देखो आप कश्मीर से हो, आपको आप इतनी गालियां दे रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे, ये अच्छा लगता है क्या? आई मीन हमारे यहाँ से अब एज अ गर्ल यू आर रिप्रेजेंटिंग कश्मीर एंड यू आर अब्यूजिंग एंड not even like this is like very gandhi gaaliyan she was giving to Basir and everybody, and Basir is a very good friend of mine, he respects me a lot, so and you representing, वो बोलेगा ऐसा है कश्मीर, सब वहाँ पे लोग ये बोलेंगे कश्मीर ऐसा ही होगा. They should represent Kashmiri culture there because everybody represents their thing. मृदुल सिंह I'm from UP, वो बोलता है मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वो लोग बिहारी वाले अपनी डांस कर रहे हैं, कश्मीरी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है वो. यही एक प्रॉब्लम है कश्मीरी की. कश्मीर जब बाहर जाता है ना, वो अपना जहाँ से वो है वो भूल जाता है. आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के अनसेफ हैं. आजकल तो कोई सेफ नहीं है. इन मुंबई देयर सम कॉफी शॉप्स वेयर जहाँ मूवी बनती भी उसी दिन, रिलीज भी होती है और कास्टिंग भी सेम डे होती है. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान. जैसा कि आप सबको पता है कि आवाज़ द वॉइस पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं कश्मीर के टैलेंट से, और आज इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है अमाद मिंटू ने. अमाद की अगर हम बात करें, वो एक प्रोफेशनल मॉडल थे और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जर्नी स्टार्ट की. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. थैंक यू सो मच यास्मीन. मैं आपसे जानना चाहूँगी अबाउट योर करियर. आई मीन किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया, बिकॉज आई थिंक ये उतना ईजी नहीं होता है सबके लिए. आई एम प्रीटी श्योर यू माइट हैव योर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स. तो किस तरह से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एक्चुअली ये शौक तो मुझे बचपन से ही था. जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम मुझे हर चीज़ सिखाती थी बिकॉज उनको एक्टर बनना था. उनको फैमिली अलाउ नहीं किया. वो डांस बहुत करती थी शादियों में, यहाँ वहाँ हर जगह. तो मुझे बोलते थे चलो उठो शादी डांस करो, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड आई शुड डांस everywhere and I'm a dancer. Okay. Yeah, wow. so I used to dance a lot. So वहीं से थोड़ा कीड़ा स्टार्ट हुआ, थोड़ा जागना कि डांस ये वो, अपने आप को देखे बातें करना. एंड आई वाज अ क्रेजी फिल्मी गाय. I'm a Bollywood buff. So I used to come back from school, you know, I had some that VCR used to be there, remember? Yeah. So I used to come back from school and while eating food I used to watch a lot of films. And I had my this zone was completely, you know, crazy because I used to be so engrossed in that world कि क्या है ये कैसा. और मैं एक मूवी रोज बाबर वही मूवी देखता था स्कूल से आके, एवरी डे सेम मूवी. सो आई यूज्ड टू वॉच एंड I was a crazy filmy guy. So then वो कीड़ा जागा. Then I asked my mom कि कैसे करते हैं, मैं कैसे जाऊँ आगे. तो उन्होंने कहा देख, मैं मॉम ना, मेरी मॉम हमेशा वो स्टारडस्ट मैगजीन होती थी ना, फिल्म मैगजीन्स, वो रोज हर महीने लाती थी और पढ़ती थी. तो मैं मुझे बोलती थी कि ये इसका अफेयर यहाँ चल रहा है, इसका ये चल रहा है, इसका ये हो रहा है आज की इंडस्ट्री में. तो मुझे नॉलेज बहुत थी इंडस्ट्री की और मुझे अभी भी बहुत नॉलेज है. इफ यू आस्क मी ना मूवी किस साल कब आई है, आई कैन गिव यू इन 1 second. सो आई हैड दैट नॉलेज. तो मैंने फिर मॉम को बोला कि मुझे क्या करना चाहिए आगे. देन शी टोल्ड मी यू हैव टू डू अ पोर्टफोलियो टू गेट इनटू एक्टिंग और मॉडलिंग और व्हाटएवर. सो I was like, yeah, I'm still very young right now. I'm just 16 years old. I need time. So eventually then I moved to Jammu after that. I was in Kishtwar that time. After 8th standard I moved to Jammu. I was just roaming around in the mall. I was in 10th standard. I had my exams I think after 2 days. I had my maths exam, I still remember. तो एक बोर्ड लगा था सिटी स्क्वायर मॉल में. देयर वाज अ गाय कॉल्ड कौशिक घोष. ही केम फ्रॉम दिल्ली टू सर्च मॉडल इन जम्मू कश्मीर एंड हैड अ शो देयर. दे विल ग्रूम मी फॉर 7 days एंड आफ्टर दैट दे विल डू अ शो. हु विल विन विल गो टू दिल्ली फॉर द शो. सो आई टोल्ड माय चाचू एंड माय मॉम वाज देयर. मैं कहा मम्मा मुझे करना है, ये करना है. तो शी सेड यू हैव एग्जाम डे आफ्टर टुमारो. But they were very supportive. My mom and dad are very supportive from my childhood. Like in everything they supported me like anything. So I'm grateful for that. You know, अगर वो नहीं करते तो मैं भी यहाँ नहीं पहुँच पाता. I went. There was a talent round then. 3 राउंड थे, एक वॉक का, एक कुछ और का और एक I think इसका था टैलेंट का. तो I danced. I went. I performed. My mom and dad were there only. सामने बैठे हुए थे तो मैंने परफॉर्म किया some song of शाहिद कपूर and everybody went mad that time. Luckily I should dance good. Then I won
that particular show. I got the next day. I went to school. I had all my state time, this and on my paper, my photo there. And I was very happy, and I was like, this is my first achievement. You know, whatever I want in my life, this is the first step towards it. तो वहाँ से मैं फिर लोग मुझे जाने लग गए जम्मू में कि जम्मू में से जम्मू है, ये लड़का है. मैं स्कूल में लोग जाने लग गए. देन उसके बाद 12th हुई, मैं वहाँ से निकला. फिर आई केम टू दिल्ली. Delhi mein I started modeling because I had till the time I made some contacts from Facebook. They used to tell me come and we'll do a portfolio and we'll start. I was very young, but luckily I was very photogenic that time. I used to get a lot of print shoots that time. So they called me. They like please come here, and I shot a lot of print. I think Monte Carlo print. यहाँ भी किया था, बॉम्बे में मैंने TV कमर्शियल किया था. तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया मॉडलिंग, रैम्प सब कुछ स्टार्ट कर दिया. I do my college also side by side. I was doing BBA that time from Noida. But I was staying in Saket. So I used to go with my bag, the struggle. उस बैग उठा के सुबह जाना, हर एक ऑडिशन में जाना और देखना कि यहाँ फिट हूँ, मैं ऑडिशन दूँ. I used to go there, तो दैट टाइम मुझे वो लगता था कि स्ट्रगल नहीं है. मुझे मज़ा आता था कि सुबह उठ के गया, यहाँ लोग मिल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ हो रही हैं, अच्छा ये मिल रहे, बातें कर रहे हो, तो ठीक है. बीइंग अ स्मॉल टाउन गाय इट वाज अ ट्रीट फॉर मी. तो बट लोग तो स्ट्रगल भी बोलते हैं. तो फिर मैं गया, तो मुझे फिर वहाँ मैंने एक शो किया इन सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल. तो वहाँ मैंने एक शो किया था. वहाँ मुझे एक there was a guy from Mumbai, biggest casting director of Mumbai at that time, biggest till now also. He's like the top coordinator from Mumbai of models and everybody. So he told me, okay, what's your name and this? My name is Ahmad, and he was like, please, you're wasting your potential here. I'm booking your ticket right now, and tomorrow you're flying with me, and day after you're shooting for Monte Carlo TV commercial. I'm lining up your ads this week. I was like, who is this guy and why he's trusting me so much? And how can I trust him? Because Mumbai jana first time, and it was like, then I asked my mom and dad what should I do. Then I asked my colleagues models, and they all were like, no, he's a very big guy, you should go, he's nice. And I was like, okay, I'll trust him. And he sent me a ticket on my mail, and I just went there to Mumbai first time. I still remember the day I landed in Mumbai. I landed in Mumbai, and he took me to Miss India contest, and I saw, just went, and I saw Ali Zafar. I think a lot of actors, Shahid Kapoor, a lot of actors were there in front of me. I was like, fuck, now I'm in Mumbai. I was just 3-4 days old to Mumbai. I went there, and I saw everybody. I met, and I just left from there, and we went for some after party after that. And I'm just chilling in the after party, and he called me, come, there's a message for you. I was like, what message? Then there was a message from Mukesh Bhatt. Okay. So I still remember the message. So it was like the guy who was within white trousers has a very potential face. Please send him to my office because I'm gonna film with him. I was like, he's like, मैं कहा सच्ची है पता, हाँ तेरे लिए वो आया है, तुझे वो मूवी लेना चाहते हैं. मैंने कहा I got scared. I like मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं क्या करूँगा, because I came from modeling. तो मैं बॉम्बे बहुत नया था. बोलते हैं तुझे तेरे लिए ही आया है, you have to go. मैं कहा no please tell them ना कि I'll come after 1-2 months. अभी मुझे मॉडलिंग करनी है, अभी एक्टिंग नहीं करनी मुझे. I was dumb, I don't know what I was doing, but I got scared कि मुझे एक्टिंग नहीं. बट मुझे नहीं पता ना कि मुझे वो वर्कशॉप देंगे, वो मुझे सिखाएंगे. दैट टाइम आई डिडंट न्यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स. तो फिर मैंने वो होल्ड पे रखा. देन शानू शर्मा कॉल्ड मी फ्रॉम यशराज दैट वी वांट दिस बॉय फॉर द रोल. दैट मूवी केम मेड डैड की मारुति. बट मैं वो भी नहीं कर पाया बिकॉज तब में मुझे एक्टिंग आती नहीं थी. मतलब एक्टिंग आती थी बट आई वाज वेरी लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी. हाँ ट्रेनिंग भी नहीं थी और आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आई कैन परफॉर्म. आई वाज वेरी यंग जस्ट केम टू मुंबई. आई वांटेड टू डू मॉडलिंग फॉर सम टाइम देन आई वांट टू डू एक्टिंग. तो फिर ग्रेजुअली तो शानू टोल्ड मी अमाद यू वेरी यंग राइट नाउ, नो इश्यूज, टेक योर टाइम, आई विल कॉल यू वंस यू once you're ready. I was like okay. Who casted Ahan in Sayyara? She cast for Yashraj. Then I started my modeling. Then I did a lot of ads, like 70-80 ads I did in 1 year with all the top actors. Shah Rukh Khan, I did Shah Rukh Khan. With Shah Rukh Khan, I did Yep Me commercial and Royal Stag with Shah Rukh Khan. Then I did Lenovo with Ranbir, and again I did Hero with Ranbir and Alia together. Then I did Eyeball with Kareena, Aju Rampal. A lot of ads I did that time. Like 70-80 ads. Myntra, first Myntra ad I did in India. First Myntra ad I launched in India, Myntra.com.
So I did lot of ads that time. So after that, then I did my first TV show called Warrior High. Okay. On MTV. It was the youngest, very cool. That time MTV was very cool, you know. Now there's a lot of Instagram and all those things. मोबाइल उस टाइम में सिर्फ लोगों के लिए MTV होता था, सबसे कूल चीज़. तो उस पर एक शो आता है Warrior High, was a very very famous show in whole Asia. And there were two shows called Kaisi Yaari and Warrior High. We had a competition. So after that I did Splitsvilla because they called me from the same channel called me MTV कि we want you as a celebrity contestant in Splitsvilla. So I went there. After that I came out and I did Bhagyalakshmi for Ant TV as a lead with Apoorva Agnihotri and Sara Khan. And then after that I did Porous on Sony TV. And Sony, it was a historic show, like, you know, Alexander, Porous, Sikandar, you know. So I was playing that negative lead in that. So it was a very 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 costliest show. Before you started your acting career, you were into modeling. तो बहुत पहले एक वो फिल्म आई थी कैलेंडर गर्ल्स, लाइक जिसमें उन्होंने डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री दिखाया था. या तो लाइक क्या सच में ऐसा होता है? देखो होता तो है. आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के अनसेफ हैं. आजकल तो कोई सेफ नहीं है. तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे मतलब लोग बोलते थे आइए मिलिए, यू नो, देन आई हैव टू नो कि इसका इंटेंशन क्या है, यू नो. एंड आई वाज अ वेरी क्लेवर गाय लाइक दैट. आई हैव टू बी हाँ ठीक है, काम निकाल लो. हाँ मैं वो मुझे बोलते आके मिलो, यहाँ आके मिलो, ये विल डू दिस, विल डू दैट, विल लॉन्च यू. देखो इसको लॉन्च करना होता है ना, वो आपको वहाँ कभी लॉन्च नहीं करेगा. जो द पीपल हु आर वेरी प्रोफेशनल ना, दे विल ऑलवेज मीट यू इन देयर ऑफिसेस. डिसेंट अप्रोच होता है. या दे मीट इन देयर ऑफिसेस एंड they'll cast you from their casting directors, not like in the coffee shops. In Mumbai there's some coffee shops where जहाँ मूवी बनती भी उसी दिन, रिलीज भी होती है और कास्टिंग भी सेम डे होती है. तो आई नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स बिकॉज आई हैव बीन विद द टॉप मोस्ट पीपल इन मुंबई. सो आई नो कि कौन फेक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. बट ये तो है, देखो लड़कियों के लड़कों के लिए अब उनकी अपनी मर्जी भी है. लड़कियों की अपनी मर्जी है. They want to do it, do it. They don't want to do it. हाँ, they have their own mind, right? अगर आपको कोई ऐसा गंदा बोल रहा है और आप कर भी रहे हो, फिर तो वो आपके अपनी मर्जी है आपकी. उनको तो वो तो बोलेंगे देखो ये है, आपको करना है, आपकी मर्जी है. अगर लड़कियों को, I mean, if they agree on that thing, I mean, it's their choice. I can't say anything, right? True. So, can you talk a bit about the work culture like that's prevalent in the Bollywood? Because कश्मीर का वर्क कल्चर और वहाँ का आई थिंक थोड़ा बहुत लीड बैक अप्रोच है कश्मीरीज का. लाइक मैं अपना ये बोलूँगी तो है, लाइक हम लाइक बहुत ज़्यादा कल पे छोड़ते हैं. तो लाइक डेडलाइंस वगैरह का क्या सीन रहता है वहाँ पे? हमें ये चीज़ बोलना भूल गया इसमें आपको कि कश्मीरी का मुझे आपने बताया ना, तो एक्चुअली हम साथ में ऐसे गए, तो मैं, अली और आसिम, हम तीनों साथ में बॉम्बे गए थे यहाँ से. तो अली तो मेरे पास दिल्ली पहले आया था, तो फिर आसिम बाद में बॉम्बे आ गया था. तो हम तीनों साथ में रहते थे बॉम्बे में जब स्टार्ट गए थे यहाँ से. इनिशियली डेज व्हेन आई वाज 18-19 years old, they were like same age. So we have like हमारा उस टाइम पे हमारा ऐसा टाइम था, तब इतने पैसे नहीं होते थे. होते थे पैसे, बट वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने अगर ऐड आज की तो पैसा 1 महीने बाद आएगा. आपने कोई भी शूट किया तो पैसा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद. अब वो 1.5 महीने क्या करोगे आप? और दैट टाइम घर से कितना मंगा लोगे आप? 10,000 15,000. तो आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years बैक. तो उस टाइम तो घर से कुछ तो पता नहीं, याद नहीं मुझे कितना आता था, पर जितना भी आता था वो तो उड़ जाता था. बट आई यूज्ड टू प्रिंट शूट्स अ लॉट एवरी डे. मैं, आसिम, अली, हम करते प्रिंट शूट इसलिए करते टू सर्वाइव इन मुंबई, यू नो. तो हमें कैश मिलता था उस टाइम पे, कुछ 10,000 15,000 कैश दिन का मिलता था, और वो सेम डे उड़ जाता था पैसे रात को. तो वी यूज्ड टू, थैंक गॉड हमें वैसे कभी स्ट्रगल नहीं करना लाइफ में करना पड़ा. उतना गंदा स्ट्रगल के एक रूम में 15-20 लोग सो रहे हैं. बट लकली आई हैड माई ओन 1 BHK व्हेन आई वेंट टू मुंबई. फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ आई हैड माई ओन स्पेस. आई नेवर, बिकॉज आई कांट शेयर माई स्पेस विद एनीबडी. लकली माई फैमिली सपोर्टेड मी अ लॉट initially because they were always supportive to me, and I had a good background for my mom dad side. So they supported me, and luckily people away, I've seen people staying with, like my friends staying with 20 people in 1 BHK, 2 BHK, people are staying 20 guys. Karthik Aryan used to stay with 20 people, bro. Can you imagine? Somebody who has got a potential face, of course, Bollywood में, and of course, जिनके पास अच्छी acting skills होती है, तो उनके लिए like it's a yes thing. But outside the industry, like जो आपकी religious identity है and the political landscape that we had in Kashmir, like 2019 का अगर हम देखें, जो भी like यहाँ पे चीज़ें हुई, had it ever affected you in personal capacity? I mean, if you'll say
in my field, my industry, like not like that. But if you but जैसे अगर मैं कभी कुछ किसी के पास जाऊं, किसी से मतलब कोई मुझे घर दे, if I'm asking somebody कि please rent me your house, you know, people are very like orthodox like that. Some, not everybody, but कुछ लोग हैं जो मतलब बोलेंगे हाँ आप कहाँ से हो, आप कश्मीर से हो, तो फिर नहीं, मतलब you know, they say no, we can't give because you're Muslim and you're Kashmiri guy and we can't, it's not about trust and you, people say no, वो समझ जाते हैं कश्मीर से, हाँ सॉरी नहीं नाम बोल देते हैं. तो इसमें बहुत बार होता है, बहुत सारे घर मुझे छोड़ने पड़े बॉम्बे में बिकॉज आई वाज अ कश्मीरी, आई वाज अ मुस्लिम, एन एक्टर. तो ये चीज़ तो होता है, मतलब डिफिशिएट तो मतलब हर कोई नहीं करता, हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं करता, लेकिन इन लोकल्स एंड पीपल इन द सोसाइटी, बट स्टिल आई थिंक 5% और 10% तो हर जगह ही होता है. यू आर फ्रेंड्स विद आसिम रियाज, अली ओनी, दोनों ही बिग बॉस में देखने को मिले, तो क्या आपको कभी ऑफर मिला बिग बॉस? आई वाज अबाउट टू गो इन अली सीजन, तो उस टाइम पे कुछ फिर फॉर्मेट चेंज हो गया. मैं बॉम्बे भी आया था बिकॉज उस टाइम एक्चुअली मुझे बिग बॉस कभी करना नहीं था. I always am inclined towards my craft, my acting, you know, I love my craft. And as an actor you have to explore a lot of things. When you know what acting is all about, it's not just glamour and do all those things. You have to go into the character. There's a whole study about acting. It's not like you study any other random things. It's a study about acting also. So when you study it, it's you love it. You want to go more deeper in it. कि इसमें और क्या होता है? The breathing exercises, this and that, lot of things. So I've done lot of workshops for that I've done. मैंने अपनी टीवी के बाद किया था. मैंने पहले टीवी किया, उसके बाद to enhance my craft मैंने ये सब वर्कशॉप्स किए, नीरज कबीर के, मीता वशिष्ठ के, तो मैंने बहुत सारे किए. तो उसके बाद दैट टाइम मुझे लगा कि मैं लेट मी ट्राई बिकॉज कोविड था, तो मैं कहा एक बार जाके देख सकता हूँ कि मतलब यू नो आई हैव टू गो एंड सी इट हाउ इट वर्क्स. तो मैं गया था, फिर उसमें फॉर्मेट चेंज हो गया और फिर मुझे कुछ और कोई काम मिल गया, फिर मैं वहाँ चला गया, फिर मैं नहीं गया. बट इस बार अभी फरहाना भी है लाइक कश्मीर से, लाइक शी इज द ओनली कंटेस्टेंट एज ऑफ नाउ. तो लाइक कैसा लग रहा है आपको उसकी जर्नी? आई मीन देखो, कश्मीर से जब कोई गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार कि कोई कश्मीर से आया है. जैसे पहले अली भी गया था, आसिम भी गया था, पर उन्होंने ना कश्मीरी कल्चर प्रमोट नहीं किया. मुझे लगा कि यार चलो देखो, आसिम इज फ्रॉम जम्मू, कश्मीरी इतनी उसको मतलब आती नहीं है जो भी है, मतलब वो, बट अली की मॉम कश्मीर की हैं. अली तो I thought कि he will speak in Kashmiri, he will talk to his audience in Kashmiri कि मुझे वोट करो ऐसे, you know, it's everybody does that, right? And people will love it here. तो किसी ने वो किया ही नहीं, फरहाना भी नहीं कर रही, वो कोई कर ही नहीं रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि कोई जाए तो कोई they should represent Kashmiri culture there because everybody represents their thing. मृदुल is saying I'm from UP, वो बोलता है मैं यहाँ से हूँ, वो लोग बिहारी वाले अपनी डांस कर रहे हैं. कश्मीरी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है वो. यही एक प्रॉब्लम है कश्मीरी की. कश्मीर जब बाहर जाता है ना, वो अपना जहाँ से वो है वो भूल जाता है. उसको लगता है ये सब बाहर बहुत कूल है, तो मुझे भी ऐसा I want to be like this. Yeah, like I read a comment on Facebook and उसमें लिखा था like there's nothing Kashmiri about her. Yes. So like देखो, आप कश्मीर से हो, आप इतनी गालियाँ दे रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे, ये अच्छा लगता है क्या? आई मीन हमारे यहाँ से अब एज अ गर्ल यू आर रिप्रेजेंटिंग कश्मीर एंड यू आर अब्यूजिंग एंड not even like, this is like very gandi gaaliyan she was giving to Basir and everybody. And Basir is a very good friend of mine. He respects me a lot. So and you representing, वो बोलेगा ऐसा कश्मीर, सब वहाँ पे लोग ये बोलेंगे कश्मीर ऐसा ही होगा. You know, अगर आप वहाँ जा रहे हो, देखो लड़ने का भी एक तरीका है. आपको अपना रखना है पर्सपेक्टिव, उसका भी एक तरीका है. आप रखो, आप लाउड हो बट आप गालियाँ मत दो. आप एक लड़की हो, राइट? तो बाहर से आपको यहाँ देख के 100 लड़कियां कल को जो जाने वाले होंगे बिग बॉस, वो बोलेंगे हम भी जाएंगे, हम भी ऐसे गाल देख के हम वी आल्सो गो, वी कैन अब्यूज एंड वी कैन गो टू बिग बॉस. इट्स अ रॉन्ग इम्पैक्ट यू नो यू पुटिंग ऑन देम. सो डोंट हैव डिग्निटी, प्ले विद डिग्निटी. व्हाट आई विल से, प्ले विद डिग्निटी एंड हैव दैट focus that if you have to win, but I have to win not from a dirty this thing. Yeah. Be a what do you call that? अच्छे दिल से खेलो और आप जीत सकते हो, but don't abuse and don't put Kashmiri people down. True. You were there in Splitsvilla season 8. I wanted to know, is it scripted और जो भी होता है like बहुत natural होता है, like there's no flow, मतलब flow में सारा आता है, या आपको किसी चीज़ का वो करते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ करनी and then
ऑडियंस को दिखाया जाता है? So spiritual is not scripted. Actually क्या होता है ना, there are a lot of creative people there who write everything. जैसे आप बैठे हो, हम बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आके मतलब they'll sit and they'll start writing. जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो भी हमारी बातें हो रही हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी लिखेंगे वो. तो उसके पास जाएंगे, वहाँ वो लिखेंगे. तो ऐसे आदत लोग होते हैं, कैमरा लेके रिकॉर्ड भी करते हैं, लिखते भी रहते हैं कि क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या प्लान कर रहे हैं ये. तो जो हम प्लान कर रहे होंगे ना, वो उसका उल्टा प्लान कर देंगे वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड में. तो वो दिमाग लगा के वो गेम चलाते हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटिव पीपल, राइट. सो जैसे बुक खुलती है, वो सब कुछ चेंज होता है. तो इट्स अबाउट ऑल, it's not scripted but it's planned according to them. हमें कुछ पता नहीं होता, तो scripted नहीं होता, हमारे scripted नहीं होता. Okay, I just wanted to know because like Kashmir में we have this Bollywood का influence, everybody wants to be an actor. So do you find people in जैसे script writing है या direction है या आपके कैमरा वाला जो crew है, तो क्या उसमें कश्मीरी लोग हैं या सब लोग एक्टिंग के पीछे भाग रहे हैं? नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी जो प्रोडक्शन में थे, अभी जो सिंगर बन गए, वो अपने क्या नाम है, फहीम अब्दुल्ला, वो सिंगर हैं. देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू डायरेक्शन आल्सो दीस डेज. बहुत सारे एडीज मेरे फ्रेंड थे जो असिस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को. वो बहुत लोग जम्मू कश्मीर से अब आ रहे हैं. राइटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं गानों के. देयर लॉट ऑफ पीपल हु प्रोड्यूसिंग द सॉन्ग्स इन बॉम्बे फ्रॉम जम्मू कश्मीर. एक्टर्स भी हैं. एवरीबडी थी, जो भी जिस चीज़ में ऊपर होगा ना, वो उसी में आगे जाएगा. तो आई थिंक अब लोगों को यहाँ पे लेकिन थोड़ी वो मुझसे अकल, बट अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, पीपल आर नाउ गुड, दे कमिंग एंड डूइंग द बेस्ट देयर. एंड अब लोग हर चीज़ को लाइटली नहीं लेते, दे डूइंग द बेस्ट जॉब देयर. जी, अपार्ट फ्रॉम द पोटेंशियल फेस, व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड एक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए? आई थिंक योर टैलेंट, आपका फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक डिसिप्लिन इज वेरी important if you want to be an actor. You know, क्योंकि if you're not disciplined, you won't go to the gym. You won't if you won't go to the gym, you won't look good. And if you won't look good, you will not like to go out anywhere, right? तो discipline is very important. जब सुबह उठ रहे हो, आपको अपना, if you're an actor, you have to workshop every year, right? To brush yourself, to brush your craft. True. Every year. तो आप हर साल एक्टिंग की वर्कशॉप करो. बहुत दिन की नहीं होती, हफ्ते की भी होती है. For 2 weeks are there. There are a lot of workshops are there. Very renowned artists are there who does these workshops. So you can do that. And मॉर्निंग में उठ के आप अपना, जैसे लोग अपना जो चीज़ें करते हैं, आप अपना पहले वर्कआउट करो, अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग करो और अपने आप को प्रिपेयर करो. पीपल डू मार्शल आर्ट्स, पीपल डू ट्रेनिंग्स, अपने आप को एक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं, हॉर्स राइडिंग, लॉट ऑफ थिंग्स. सी लर्निंग, यू कैन लर्न टिल यू डाई, राइट? लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होगी. आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो. डायलॉग्स होते हैं आपके लैपटॉप, कहीं पे भी आप यू कैन लर्न, प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी मोनोलॉग्स, डायलॉग्स एवरी डे एज एन एक्टर. ये आपकी, जैसे अभी आपकी एक्सरसाइज है एवरी डे, यू हैव टू डू इट. आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्टिंग, आप काम नहीं कर रहे हो ना कुछ भी, तो आपको ये करना ही करना है. But how do you build contacts in the industry? Like in case you want to approach somebody जैसे casting के लिए, तो क्या decent way है to approach people? आजकल तो बहुत easy हो गया है. आजकल if you wanna be an actor, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या बनना है. If you wanna be a model, तो just go to the modeling agencies are there, right? और आप कश्मीर से हो, आपको मॉडल बनना है, कहीं आप कहीं से भी हो, आपको मॉडल बनना है. there are a lot of good agencies in Mumbai, like Tohab, Inega, Purple Thoughts. there are a lot of good agencies there. तो उनके पास जाओ, उनको अपने पोलराइज भेजो, पिक्चर्स भेजो, इंट्रोडक्शन भेजो. देन इफ यू एन एक्टर, आपको एक्टिंग में क्या करना है वो भी डिपेंड करता है. आपको एड्स करनी है तो एड्स के लिए अलग कास्टिंग के लोग हैं, और अगर आपको टीवी करना है तो टीवी के लिए अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं. यू नो, अब कोई मुझे पूछेगा तो मैं उनको बता दूंगा. बट आजकल तो हर जगह इफ यू पुट ऑन इंस्टाग्राम के, अब आजकल हर कोई अवेलेबल है. बट इफ यू शुड बी दैट मतलब टैलेंटेड टू सेंड योर ऑडिशन इन दैट पर्टिकुलर मैनर कि आपको ले लें. देखो, इंट्रोडक्शन पहले बना के रखो आपके, मेरा नाम, एज, ये मेरा, यू नो, आई एम फ्रॉम कश्मीर, दिस इन दैट. वो आप भेजो, वो आगे उन तक आपको फिर बुलाते हैं, क्या करते हैं वो, दैट्स अप टू देम. बट यू
अगर आपको एक्टर बनना है, आप पहले बेसिक अपना एक वर्कशॉप करो। तो थिएटर भी लोग करते हैं, लोग वर्कशॉप भी करते हैं, बट आप एक बेसिक वर्कशॉप करो या एक्टिंग क्लास करो या सीखो। आजकल तो ऑनलाइन भी सीखते हैं लोग एक्टिंग, lot of courses on online also. Okay, so we have lot of youngsters in Kashmir जो अपना लक ट्राई कर रहे हैं in Bollywood या कई सारी जगहों पे। तो what are the do's and don'ts for those budding artists जो आप सजेस्ट करेंगे based on your expertise? आजकल तो लोग बहुत चालाक पहले ही हो गए, बट ये बस यही कहना चाहूँगा कि जस्ट बी what do you call, be focused, you know, have that dedication and be passionate whatever you do in your life. जो अब एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग करो, आप अगर डॉक्टर हो तो you have to be passionate whatever you do in life, right? जैसे आप जो कर रहे हो, आप you are passionate about it ना, that's why you're doing in Kashmir. So that's why I'll say जो भी लाइफ में करो ना, बस वो पैशन से करो और दिल से करो। तो अगर आप if you want and dream big, अगर आप देखते हो कि if you wanna सपने बड़े देखते हो तो वो पूरे होते हैं। अगर आप सपने देखोगे ही नहीं तो पूरे कहाँ से होंगे? तो बस मैं ये बोलूँगा, सपने देखो और उस पर फोकस करो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर। अपना वर्कशॉप करो, अपने आप को तैयार करो और कॉन्फिडेंस रखो और डरो मत किसी से एंड किल इट। Such a lovely conversation we had. Thank you so much for sparing your time. Thank you so much, Yasmin. Thank you so much.